हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीजीटी पीजीटी अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे सर हम लोगों को पता है कि लगातार हम लोग पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो कुछ बच्चों का जेन्युइन एक डाउट था, तो मैंने सोचा कि वो थोड़ा कवर कर दूं। कई बच्चे यार एक्चुअली सिलेबस को लेकर सोचते हैं कि भैया ये बताओ कि फिजिकल ज्योग्राफी पे कमांड कर लूं तो काम हो जाएगा, या मैं ह्यूमन ज्योग्राफी को पढूं तो काम हो जाएगा, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी का कितना कंटेंट है या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का कंटेंट कितना है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ इसी बात पे बात करने वाला हूं, पीजीटी ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो मेरे भाइयों, ये तो बहुत सिंपल वाला फंडा है, आप सब लोग समझदार हो कि ये तो पता ही है कि सिर्फ अगर फिजिकल ज्योग्राफी पे ध्यान दे लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, या फिर अगर आप सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो भी भैया कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पढ़ना क्या है, हमें दोनों पढ़ना है। अब मैं इस बात पे भले एग्री कर सकता हूं तुम्हारी पे कि कई बच्चों को फिजिकल पढ़ने में आनंद आता है और कई बच्चों को ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने में आनंद आता है। ठीक है सर, तो वो अपना अपना इंटरेस्ट है, लेकिन बिना दोनों के पढ़े आपके एग्जाम तो आपका नहीं निकल पाएगा। दोनों को हमें जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखो होता क्या, लगभग मैं एक बात आपको बता दूं कि जब 100 यूपी पीजीटी की अगर मैं बात करूं 125 क्वेश्चन आते हैं, तो 125 क्वेश्चन में लगभग कंटेंट बराबर हो जाता है कभी। लेकिन मैं एक एनालिसिस के बाद थोड़े दिन बाद आपको वीडियो बना दूंगा कि पिछले 5 बार जितने पेपर हुए हैं, पिछले 5 बार के पेपर जो हुए हैं, ठीक है, उनमें फिजिकल का कितने क्वेश्चन आए थे और ह्यूमन के कितने आए थे। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन में आपको एनालिसिस करके और बता दूंगा अच्छे से। लेकिन मैं अभी आपको ये बताने वाला हूं कि हम लोगों को क्या करना है, जब भी पीजीटी क्वालिफाई करना है तो दोनों सब्जेक्ट पे हमारी कमांड होनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना है कि मुझे तो सर फिजिकल पढ़ने में आनंद मिलता है तो मैं फिजिकल पढ़ूंगा, या फिर मुझे ह्यूमन पढ़ने में आनंद मिलता है तो मैं ह्यूमन पढ़ूंगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें क्या पढ़ना है, हमें अपना पूरा सिलेबस पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। क्योंकि जब देखो मैं आपको आपका सिलेबस दिखाऊं, ठीक है, तो उस सिलेबस में क्या है, देखो ये मेरा सिलेबस है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ठीक है, प्रयागराज, भूगोल कोड नंबर 15, ये मेरा सिलेबस है। जब बेटा मैं सिलेबस की आपसे बात करूंगा, ठीक है, जब मैं सिलेबस की बात करूंगा तो देखो ये भूगोल की परिभाषा, ठीक है, ये मेरा किसी में नहीं है। भूगोल की परिभाषा इट इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी। ठीक है, किसी और दिन मैं आपसे पूरा सिलेबस का एनालिसिस करूंगा, वो वाली बात अलग है। मैं आज बस बात करने आया हूं फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद जब मैं नीचे देखता हूं, ठीक है, जब मैं उसके बाद नीचे देखता हूं बेटा ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है भौतिक भूगोल वाला पार्ट हो गया, वायुमंडल वाला पार्ट हो गया, जलमंडल वाला पार्ट हो गया आपका, और जैव मंडल वाला पार्ट हो गया। यहां तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। 4 यूनिट क्या है बेटा आपकी, 4 यूनिट किससे रिलेटेड है बेटा, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बात समझ में आई, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। अगर इसमें थोड़ा एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी वगैरह भी जोड़ दो, जो ब्रह्मांड वगैरह वाला पार्ट है, वो भी इसी में ही आ जाएगा आपका। तो भौतिक भूगोल की कितनी यूनिट है बेटा आपकी, फिजिकल ज्योग्राफी की 4 यूनिट है। ये सब वायुमंडल वगैरह, जलमंडल, जैवमंडल किसमें आ जाता है, इसमें आ जाएगा। और जब मैं मानव भूगोल की बात करूंगा तो मानव भूगोल में मेरा मानव भूगोल वाला पार्ट तो है ही है, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल भी उसमें आ जाता है आपका, और प्रादेशिक भूगोल, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये 3 यूनिट किसमें आ जाती हैं बेटा, 3 यूनिट किसमें आ जाती हैं बेटा आपकी, ये आ जाती है ह्यूमन ज्योग्राफी में। फिर ये वाली जो यूनिट है, ये तो आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इसमें आपके दोनों पार्ट हो जाते हैं, लेकिन हम इसको एज अ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, ठीक है, और जो भी मुझसे बड़े भाइयों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हम लोगों को क्या कवर करना है, वो पूरा का पूरा सिलेबस लाइन वाइज लाइन कवर करना है। हम लोगों को ये नहीं देखना कि क्या इसमें हमारा फिजिकल है या ह्यूमन है। हमें सारी यूनिट, देखो 4 यूनिट आपकी फिजिकल की हैं, 3 यूनिट आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की हैं, बाकी एक ज्योग्राफी से रिलेटेड है और एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो हमें जबरदस्त तरीके से सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, इस बहस में नहीं पढ़ना कि फिजिकल ज्योग्राफी से पढ़ूं कि ह्यूमन ज्योग्राफी से पढ़ूं। ठीक है, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, इस बात पे मैं बहुत आपके एग्री कर सकता हूं कि कई बच्चे ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हुए बोर हो जाते हैं और कई लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने से डर लगता है। लेकिन पढ़ना तो मेरे भाइयों सभी पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अगर एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि मेरिट तो आपको पता है कि यूपी पीजीटी वगैरह की तगड़ी जाती है और कंपटीशन इतना ही है, तो मेरिट तो खुद जाएगी ऊपर। तो भाइयों, इसी के साथ आप जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए, टीजीटी पीजीटी अड्डा पे आप फॉलो करते रहिए हम लोगों को। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू।